हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस फिशर्स अकेडमी। फ्रेंड्स, ये हमारा जीएस का पार्ट 11 चल रहा है। जिसने अभी तक नहीं देखा वो देखिए। मैं टॉप 11,000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। मैं इसके लगभग 500 क्वेश्चन पे आ गया हूँ और 500 ही लगभग और होंगे। टॉप 1000 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ये सभी एग्जाम में हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, वीडियो, जूनियर स्टैंड, आर ओ यूपी से सब लोग देख सकते हैं। यूपी पुलिस वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल इस क्वेश्चन को छोड़ा था आपके लिए, तो आपने इसका आंसर दिया है, सही दिया बहुत सारे लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? कौन से सत्र में किया था? इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया और आसान सा था। लाहौर में 1929 में। हमने ये और पूछा किसने इसकी अध्यक्षता की, ये बहुत कम लोगों ने बताया। किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। ठीक, याद रखिएगा, नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान। तो किससे था? खिलाफत आंदोलन कहाँ पे था? तो तुर्की के खलीफा को निष्कासित कर दिया गया था, खिलाफत खत्म कर दी गई थी, इसीलिए आंदोलन चल रहा था। तो तुर्की संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा का। तो इन्होंने इसका तो किया था, ग्राम पंचायत का भी किया था, मद्य निषेध का भी किया था, लेकिन उन्होंने भारी उद्योग का नहीं किया था। यही आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो ये आपको 2-3 से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन ऐसे ही, एग्जाम में भी ऐसे रिपीट होंगे। किसका? स्वराज पार्टी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? फ्रैंक लॉयड राइट या जॉर्ज विटेट, फ्रैंक गेहरी या फिर जाहा हादिद। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश सरकार। तो किसने किया था इसका? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली बॉल्डविन और रैमजे मैकडोनाल्ड। किसकी पहले गोलमेज सम्मेलन की पूछा गया? पहले गोलमेज सम्मेलन तो किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो आप डायरेक्ट बता देंगे कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था कुछ? पोरबंदर में, तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम सत्याग्रह कब? 1924-25 में। डेट याद कर लीजिए। कहाँ पर चलाया गया था वायकॉम? कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? केरल में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? के मुंशी, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, नेताजी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? मतलब कौन किस आंदोलन से संबंधित है, ये क्वेश्चन है। आप अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इसमें विनोबा भावे पहले हैं, दूसरे मेधा पाटेकर। ठीक है, तीसरे कहाँ पर है? तीसरे यहाँ पर, थोड़ा मिस इधर उधर छप गए, लेकिन आप देखिए, तीसरे हैं सुंदरलाल बागुड़ा और चौथे हैं जयप्रकाश नारायण। ये तो लोग हैं। अब इन्होंने कौन कौन सा आंदोलन चला? ये मूवमेंट है, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। एक चिपको मूवमेंट है, एक संपूर्ण क्रांति मूवमेंट है, एक नर्मदा बचाओ मूवमेंट है और एक भूदान मूवमेंट है। ठीक है, आप इन इन मूवमेंट को देखिए, जो मतलब जो सर्कल है। तो विनोबा भावे ने क्या चलाया था? इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन। तो पहला किससे होगा? डी से होगा। ठीक है, पहला डी से होगा। और ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, पहला किससे होगा? डी से होगा। ठीक है, दूसरा क्या? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने क्या चलाया था? मेधा पाटेकर ने चलाया था क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन। यानी कि दूसरा किससे? सी से। ये नर्मदा बचाओ, दूसरा किससे? सी से। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा। नेक्स्ट हमारा है सुंदरलाल भगोड़ा। ये किससे संबंधित है? इन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन। किससे? चिपको आंदोलन। तीसरा यानी कि ए से, तो डी सी ए। बस ये 3 ऑप्शन देख लीजिए। तीसरा तो डी सी ए कहाँ पर हम देखते हैं? डी सी ए वहीं मिल जाएगा आंसर हमारा। डी सी अगर 2 जगह होगा तो फिर से देख लेंगे। तो 2 जगह तो नहीं, एक ही जगह पर है। कहाँ पर? ये डी सी ए भी। तो यही आंसर हमारा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। और ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानसभा का। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, ए आर जयकर, विट्ठल भाई पटेल। तो कौन था? विट्ठल भाई पटेल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
भारत के पहले रक्षा मंत्री पूछे गए कौन थे? के एम करियप्पा, गोपाल स्वामी अयंगर, बलदेव सिंह, सरदार पटेल। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप याद कर लीजिए कौन थे, बलदेव सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा, पहले रक्षा मंत्री। नेक्स्ट हमारा है, लोग अक्सर सरदार वल्लभ भाई पटेल मारते, नहीं, वो हमारे गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री में बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट हमारा, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जेपी नारायण, भूपेंद्र दत्त, एम एन राय या फिर जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे? ये थे जेपी नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण दिन है, क्यों? ऐसा क्यों दिन है, ये वाला दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है 26 नवंबर? भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। इस दिन भारत गणतंत्र बना था। इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो क्या था इस दिन? क्या संविधान अंगीकार कर लिया गया था, यानी कि इस दिन संविधान हमारा पूरा हो गया था, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब में, बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में? ये स्वतंत्र भारत की पूछ आई है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए। तो कहाँ की गई थी? केरल में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति यानी कि संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी? जेपी नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लेनिन? किसने दी थी? आपने लगा लिया होगा, जेपी नारायण ने, ठीक है। और गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, आपका आंसर बताया करिए। ये देखिए, इसका 11वां पार्ट चल रहा है और आप लोग देखने, हम प्लेलिस्ट कमेंट में ही हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं, आप कमेंट में देखिए, मेरे क्लिक करिए, सारे पार्ट देख लीजिए। 1927 में ब्रसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जेपी नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू? किसने पार्ट लिया था? किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? ये कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, वी के कृष्ण मेनन, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेश्वर दयाल? कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा, कौन? ये एकमात्र चुनी वाली महिला थी और भारतीय भी थी एकमात्र, विजयलक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? मानेक शाह, सैम मानेक शाह बोलते हैं, जे.एन. चौधरी, के.एस. थिमैया, ओ.पी. मल्होत्रा? कौन थे ये हमारे? आपने लगा लिया होगा, मानेक शाह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? मतलब ये आना नहीं चाहता था, बलपूर्वक मिलाया गया था, पटेल जी ने मिलाया था, हमारे आयरन मैन ने। कौन सा था? हैदराबाद। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से पहला कौन था? बैंक बड़ौदा का महाराजा, ट्रावणकोर का दीवान, हैदराबाद का निजाम या जोधपुर का राजा? लेकिन जिसने पहले सबसे पहले हस्ताक्षर किया वो भारत में शामिल होना चाहता है, ये पूछा गया। तो कौन था? ट्रावणकोर का दीवान, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्न में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में दिया था? कौन सी कार्रवाई की थी? पुलिस कार्रवाई द्वारा, सैनिक कार्रवाई द्वारा, अनुनय द्वारा, बातचीत द्वारा? कौन सी कार्रवाई की थी? सैनिक कार्रवाई की थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत निम्न में से क्या नहीं है? गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागी अखंडता और सार्वभौमत्व का परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप? क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? गुट निरपेक्षता नहीं है पंचशील सिद्धांत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया गया तब रूसी नेता कौन था? निकिता खुश्रेव, लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी एंड्रोपोव या फिर मिखाइल गार्बाचेव? कौन थी? निकिता खुश्रेव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा नहीं होगा वैसे। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछी गई कौन है? विजयलक्ष्मी पंडित, शारदा मुखर्जी, फातिमा बीबी, सरोजिनी नायडू? तो ये आसान सा क्वेश्चन है। ये कहाँ की थी? यूपी की थी पहले राज्यपाल महिला, कहाँ थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया? किसने किया था सीमांकन? लॉर्ड माउंटबेटन, सर रैडक्लिफ, स्टैफोर्ड क्रिप्स या लॉरेंस? आपने पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, उन्हीं के नाम पर है, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? यही बताया अभी आपको। के एम पणिकर, वी के कृष्ण मेनन, विजयलक्ष्मी पंडित या प्रोफेसर
महालानोबिस, महालानोबिस, ठीक है। कोई ना, विजयलक्ष्मी पंडित याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, जिन्होंने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए? अयूब खान, याह्या खान, जे एड भुट्टो या बेनजीर भुट्टो? कौन थे? जेड ए भुट्टो, ठीक, जेड ए भुट्टो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? कब की गई थी? 1950 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोयला खानों का, जो कोयला खाने नहीं है, इसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1976 में? तो कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, भगवान बुद्ध ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती ने? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? मतलब ये पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो इंडिया में आए थे। डी आइजनहावर, जिमी कार्टर, जॉर्ज वॉशिंगटन, रोनाल्ड रीगन? कौन थे? डी आइजनहावर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1949, 1962, 1954 में? इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, कब तक रहे थे ये? 1984 तक, 1964 तक, 1974 तक, 1954 तक? तो ये कब तक रहे थे? 1964 तक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ था? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जोधपुर? तो कौन सा नहीं हुआ था? हैदराबाद नहीं हुआ था, इसे मिला लिया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत, वल्लभ भाई पटेल जी ने मिलाया था सैनिक कार्रवाई द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? अभी आपको बताया, श्री राजगोपालचारी, नेहरू जी, पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने बहुत सारी रियासतों को मिलाया, 500 से ज़्यादा रियासतों को इंडिया में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? नंदिनी संपत्ति, सुचेता कृपलानी, सुश्री मायावती, शीला दीक्षित? कौन थी? सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी? यानी कि गांधी जी को सबसे पहले जेल कब हुई थी सत्याग्रह के लिए? 1906, 1908, 1913, 1917? कब हुई थी? 1908 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ना कि भारतीय गवर्नर जनरल। इंडिया जो है लेकिन प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे? माउंट बेटन थे, याद रखिएगा। अगर भारतीय पूछे तो राजगोपालचारी थे, लेकिन यहाँ पे प्रथम पूछे गए, ना कि भारतीय। तो कौन है? लॉर्ड माउंट बेटन, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? तो किसने लगाया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम सूती कपड़े कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कोयम्बटूर? कहाँ हुआ? मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में कौन सा एक राज्य का शासक था? त्यागराज, श्यामा शास्त्री, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, स्वाति तिरुनाल? कौन थे? स्वाति तिरुनाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्न में से किस स्थान पर रखे गए? वेलांकनी चेन्नई, सेंट कैथेड्रल वेल्हा गोवा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेल्हा गोवा, या फिर सेंट जेवियर चर्च मुंबई? कहाँ रखे गए इनके? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेल्हा गोवा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकालयों में से किसे ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? किसमें? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, या फिर रामपुर राजा लाइब्रेरी? कहाँ पर है बताइए? तो कहाँ है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? खजुराहो, पटना महावीर मंदिर, हम्पी के ध्वंसावशेष, या फिर ताजमहल? कौन शामिल नहीं? पटना महावीर मंदिर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने बाद में डाक टिकट शुरू की? डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक? डाक टिकट शुरू करने वाला कौन था? जिसने रेल व्यवस्था भी शुरू की? कौन? डलहौजी। निम्न जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? सरदार पटेल और नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी? कौन दो लोग थे? कौन थे? सरदार पटेल और वीपी मेनन। याद रखिएगा, नेहरू ना मारिएगा, ये गलत है, ये वाला आंसर सही है, बी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सूची मिलानी है आपको। पहले जयप्रकाश नारायण, सी.एफ. एंड्रयूज, दादा भाई नौरोजी और लाला लाजपत राय। और दूसरी सूची क्या है? दीन बंधु, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, लोकनायक और पंजाब केसरी। तो ये आपको मिलानी है सूची, ठीक है? तो आपके सामने ऑप्शन है और आप इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? ये देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन आप, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।